क्या अचानक आपको कानों में खुजली महसूस हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि शरीर के अंदर या ऊपर कुछ चल रहा है? बिस्तर से उठने के बाद कहीं आपके होंठ सूजे हुए तो नहीं दिखाई देते? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपको किसी ऐसे कीड़े ने काटा है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इस वक्त आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके बिस्तर पर, आपके तकिए में, आपके सोफे में, आपकी गाड़ी की सीट में, यहाँ तक कि आपके टॉयलेट में भी कुछ ऐसे कीड़े रहते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं, जिनको अगर आपने छू भर लिया तो बस काम तमाम। तो बने रहिए इस वीडियो के एकदम अंत तक। रोजमर्रा की जिंदगी में आप हर रोज बहुत सारे कीड़े मकोड़े तो देखते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनकी एक छुअन से इंसान का पूरा शरीर गलने लगता है। जी हाँ, ऐसे भी कई कीड़े हैं आज हमारी इस दुनिया में जो बेहद खतरनाक है। लेकिन अगर आपको कान में खुजली होने लगे, अचानक आपके कान के आसपास कीड़े मंडराने लगे, तो समझ लीजिए कि आप इस प्रजाति के कीड़े का शिकार हो चुके हैं, जिसे टेक्स बग कहा जाता है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो दिखता तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे ही आपको एक कीड़ा दिखाई दे तुरंत उसे मार दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके कान फिर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। ये सीधा आपके कानों पर हमला करते हैं। सबसे पहले तो इसे काटने के बाद आपको अपने कान के आसपास खुजली होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये झुंड बनाकर आते हैं और सीधा आपके कान के बाहरी और अंदरूनी सतह पर जाकर जमने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये अक्सर ये रात के वक्त हमला करते हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। आपके कान की चमड़ी से ये इस कदर चिपक जाते हैं कि फिर इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। आपके कान में चिपकने के बाद ये अंडे देने लगते हैं। फिर यही अंडे लार्वा का रूप लेकर आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद तो इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। धीरे धीरे कीड़े आपके अंदरूनी अंगों को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसने आप पर हमला कर दिया है, आपके कानों के आसपास झुंड बनाकर ये जमा हो चुके हैं, तो बस आप एक चिमटा लीजिए और एक एक करके इन्हें निकालना शुरू कर दीजिए। निकालने के बाद तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराइए, ताकि अगर इसने अंडे दिए हों तो उसे जल्द से जल्द आपके शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन अगर आपको ये कहीं पर दिख जाए तो इसे मारने से पहले एक बार भी मत सोचिएगा, जहां मिले तुरंत मारिए। हर रोज हम सभी का सामना छोटे मोटे जीव जंतुओं से होता रहता है, लेकिन इन छोटे मोटे कीड़ों को, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, टेक्स बग, इन्हें देखकर हम हमेशा इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई बार इन कीड़ों के झुंड में कुछ ऐसे भी कीड़े मौजूद हो सकते हैं जो आपकी जान तक ले सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं, अगर आप गांवों में रहते हैं और ये सोचते हैं कि जंगल तो अब दूर दूर तक नहीं है आसपास, तो यह गलती मत कीजिएगा। तो याद रखिए, हम इंसानों ने इतने जंगल काटे हैं कि अब इन कीड़े मकोड़ों को, जानवर तो छोड़ दीजिए, इन कीड़े मकोड़ों को भी अपना घर बदलना पड़ा है और ये शहरी आबादी के आसपास भी रहने लगे हैं। ऐसे में कभी भी इस किस्म के फॉरेन इंट्रूडर्स का असर आप पर हो सकता है। ये कीड़े आपको एकदम एलियन की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये आपके आसपास मौजूद बिल्कुल हो सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं ऐसी चींटी से, लाल चींटी से, जो बेहद खतरनाक है और दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी। नाम है रेड हार्वेस्टर एंट। इस प्रजाति की चींटी का नाम रेड हार्वेस्टर एंट कहा जाता है। अगर ये किसी इंसान को एक बार काट ले तो इसका दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वही एक बार काटने के बाद इसका दर्द कई दिनों तक रहता है। लेकिन आपको इस चींटी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ी ही शांत चींटियां होती, इतनी ज्यादा शांत कि महीनों तक अपने बिल से बाहर भी नहीं निकलती। लेकिन हाँ, अगर एक बार ये निकल गई तो फिर इनसे बचना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चींटियां ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती। लेकिन साउथ अमेरिका के लोगों के लिए ये एकदम कहर है, जहां पर ये झुंड बनाकर दिखाई देती है। जहां इनका झुंड दिखता है, लोग वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो चलिए अब आपको मक्खियों के बारे में बताते हैं। आप हर रोज मक्खियों को कभी खाने में, कभी कचड़े में देखते होंगे, लेकिन अब आपको एक ऐसी मक्खी दिखाने वाले हैं जिसका एक डंक कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। नाम है बॉट फ्लाई। देखिए, भारत की मक्खियां बड़ी भोली भाली होती, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकती, लेकिन अब आप जो मक्खियां देखने वाले हैं ये बाकी मक्खियों से बिल्कुल अलग होती। जी हाँ,
अगर ये किसी को एक बार काट ले तो फिर इंसान हो या जानवर उसका जीना दूभर हो जाता है। ये ज्यादातर सेंट्रल और वेस्टर्न अमेरिका में पाई जाती। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मक्खियां काटने के बाद क्या करती है। जब ये किसी इंसान या जानवर को काटती है तो काटने के बाद ये स्किन के अंदर अपना लार्वा यानी कि अपना बच्चा छोड़ देती है, जिसमें कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो स्किन के अंदर जाने के बाद पनपने लगते हैं। बॉडी के अंदर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ उसके अंदर चल रहा है। असल में कुछ और नहीं, बॉड फ्लाई मक्खी का लार्वा होता है जो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। वहीं अगर किसी मादा बॉड फ्लाई ने काट लिया तो समझ लीजिए शामत आ गई। तो ये काटने के बाद लार्वा तो छोड़ती ही है, साथ ही साथ स्किन के अंदर अपने अंडे भी दे देती है। इसके बाद तो लार्वा के साथ साथ इसके बच्चे भी आपकी चमड़ी के अंदर पनपने लगते हैं। फिर इसका इलाज उतना ही ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी ये मक्खी दिखाई दे तो वहां से तुरंत भाग जाइएगा, नहीं तो आपको इसके बच्चों को अपने शरीर के अंदर पालना पड़ेगा। वैसे आपका मधुमक्खियों के बारे में क्या ख्याल है? आप तो जानते ही कि अगर किसी एक मधुमक्खी ने काट लिया तो बस हालत खराब हो जाती है, लेकिन अब आपको एक ऐसे जीव से मिलाने वाले हैं जो पलक झपकते ही इन मधुमक्खियों को अपना शिकार बना लेता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि मधुमक्खियों को खाने वाला यह जीव कितना ज्यादा खतरनाक होगा। नाम है जायंट जापानीज हॉर्नेट, जिसे एशियन हॉर्नेट भी कहा जाता है। आपने शायद याद से पहले किसी कीड़े का इतना लंबा चौड़ा नाम सुना होगा। असल में इसका नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है, जिसकी लंबाई 2 इंच तक बड़ी होती है। वैसे आपको बता दें कि जायंट जापानीज हॉर्नेट की प्रजातियों में सबसे ज्यादा बड़ी प्रजाति होती है हॉर्नेट्स की। बिल्कुल दूसरे कीड़ों की तरह ये भी झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे देखा गया है कि ज्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इसने किसी इंसान पर हमला कर दिया तो समझ लीजिए कि उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस कीड़े का एक डंक इंसानी शरीर को तुरंत गलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इंसान अपाहिज हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ इस कीड़े की वजह से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी हुई कि इनका पसंदीदा भोजन शहद वाली मधुमक्खियां होती। जी हाँ, शहद वाली मधुमक्खियां। ये मधुमक्खियां इतनी ज्यादा पसंद होती कि एक हॉर्नेट 1 मिनट में 40 मधुमक्खियां खा सकता है। अब आप खुद इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जायंट जापानीज हॉर्नेट की वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे अनबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते जापान में इसे खत्म करने की बहुत सारी तरकीब लगाई जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। आज भी इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वैसे आप ये बात तो जानते हैं कि वैज्ञानिकों की वजह से आज पूरी दुनिया एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही है। हर चीजें एडवांस हो चुकी है, बटन दबाते ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन क्या वैज्ञानिकों में इतनी ताकत है कि ये किसी को जीवन दे सके? यानी कि क्या साइंटिस्ट ऊपर वाले की तरह एक नया जीव पैदा कर सकते हैं? शायद आपको ये बातें अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो चुका है। जी हाँ, हम आपको अब ऐसे जीव से मिलाने वाले हैं जिसे भगवान ने नहीं बल्कि वैज्ञानिक ने बनाया है, कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। लेकिन वैज्ञानिकों की एक गलती के कारण आज ये मैन मेड जीव दुनिया भर में कहर बरसा रहा है। नाम है किलर अफ्रीकनाइज्ड बीस। ये क्या ऐसी मधुमक्खी जिसे इंसानों ने बनाया है? आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन इस मधुमक्खी को वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया। वैज्ञानिकों ने इसे बनाया तो इसलिए था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शहद का उत्पादन कर सके, लेकिन पता नहीं वैज्ञानिकों की इस एक्सपेरिमेंट में कहाँ गलती रह गई। मधुमक्खियां तो बन गई, लेकिन ये उतना शहद नहीं बना पाती थी जितनी उम्मीद की गई थी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि आज के समय ये सबसे ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन चुकी है। नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। किलर अफ्रीकनाइज्ड बीस। कहा जाता है कि लैब में जब इन मधुमक्खियों को बनाया जा रहा था तब लैब से कुछ मधुमक्खियां भाग गई और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंसानों पर इतनी जल्दी हमला नहीं करती। ये तभी हमला करती है जब इन्हें परेशान किया जाए या इनके छत्ते को तोड़ने की कोशिश की जाए। ये हमेशा झुंड में हमला करती है और सबसे पहले ये आंखों पर और कानों पर हमला करने की कोशिश करती है। डंक तो इनका इतना तेज नहीं होता, लेकिन जब ये झुंड में हमला करती है तो फिर इनका हमला कई इंसानों की जान ले सकता है। यही वजह है कि आज अफ्रीका में इस किलर बी का एक ऐसा तांडव मचा हुआ है कि हर साल इसे काटने से कई लोग मर जाते हैं। चलिए अब जाते जाते आपको ऐसे जीव से मिलवाते हैं जिसे किसिंग करने का बड़ा शौक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसने आपको किस कर लिया तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नाम है किसिंग बग। वैसे इस कीड़े का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन आपको बता दें जैसा इसका नाम है इसके कारनामे भी उतने ही अजीब है।
ये ऐसा कीड़ा है जो हमेशा होठों पर डंक मारता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इससे इसको कोई मतलब नहीं, इसे सिर्फ होंठ चाहिए, क्योंकि होंठ एक ऐसी जगह होती है जिसकी चमड़ी सबसे ज्यादा नरम होती है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से उस पर डंक मार देते हैं। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि इससे होता क्या है। डंक मारने के बाद ये खून चूसना शुरू कर देते हैं, लेकिन खून चूसते चूसते शरीर में ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देते हैं। ये इतने खतरनाक पैरासाइट होते हैं कि इसकी वजह से शंगास नाम की बीमारी हो जाती है। जानते हैं आप ये कितनी खतरनाक बीमारी है? ये इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि हर साल सिर्फ इस कीड़े की वजह से दुनिया भर में 12,000 लोग मारे जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस कीड़े का एक किस कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इतने सारे खतरनाक जीवों को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर इनमें से किसी जीव ने आपको काट लिया या छोटा मोटा डंक भी मार दिया तो घबराइए नहीं, तुरंत हॉस्पिटल जाइए और इसका इलाज करवाइए। और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि कीड़े खतरनाक हो चुके हैं। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।